यदि ऐसा कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग गिरफ्तारी होगी? उनके मौलाना भी कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़काऊ बयान था जी। तो उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो मत मैंने व्यक्त किया है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है? ये पूरा ये सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेकर आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या आप कोर्ट जाएंगे पहले? आप क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। क्या मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करते हैं। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। अब हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और वो चर्चा हो गई। अब उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य तो ये कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग हैं वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर हैं। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा तो ये माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं, जो है वो कहा, जो रियल फैक्ट है वही मैंने कहा है, तो इसीलिए माफी का कोई संबंध नहीं है इसमें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपकी जो बयान है उसको हटाने को कहा है, सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया है। कोई बात नहीं। नहीं, बात तो ये हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है, वो उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है। किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है और उसमें तो हमने सब अध्यात्म, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा? आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए उतना ही क्लिप निकाला है और उसको वायरल? हाँ, बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है और उस क्लिप के कारण वो हो रहा है। यदि उसमें से कोई 20-25 मिनट का भाग वो निकालते तो भी वो समझ में आया, क्योंकि मैंने उसमें वो भीष्माचार्य की बात भी बताई थी, मैंने वो बांग्लादेश की बात भी बताई थी, तो उस संबंध में एक उदाहरण हमने वो दिया था। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस इंटरव्यू को देखा। इसमें एबीपी न्यूज के संवाददाता ने बाकायदा बर्जस्ता जो है उनसे ये सवाल किया कि क्या
58 FIRs आप पर जो दर्ज हुए, तो क्या उसका कोई आप पर फर्क पड़ा है? उसने कहा कि मुझ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और आज तक कोई भी पुलिस पूछताछ के लिए नहीं आई है। अब समझ जाइए कि इतनी बड़ी रैली निकालना, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होना, बाकायदा स्कैन के जरिए से 5 करोड़ ईमेल कर देना, इन तमाम के बावजूद भी रामगिरी पर जो है जरा सा आंच नहीं आया। तो इससे समझ लेना चाहिए कि आज हिंदू संगठन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और हम कहां हैं, हम किस इख्तलाफ में पड़े हुए हैं। हमें आज उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें आज उनसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अब आप बताइए कि हिंदुस्तान में रह रहा है वो शख्स और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसके खिलाफ हो गए, फिर भी उसका बाल बाका नहीं कर पाए और सिर्फ ये रूमर फैलाते हैं कि रामगिरी महाराज ने जो है माफी मांग ली है। हालांकि माफी नहीं मांगी है। आपने इंटरव्यू में देखा, उसने बरजस्ता कहा कि जरा सा भी आंच नहीं आया है और मैं अपने जुमले पर अटल हूं, अपने फैसले को बदलने वाला नहीं हूं, इसलिए कि मैंने वो बात नहीं कही है जो कि फॉल्स है, बल्कि लिखी हुई बात कही है। कि आज हम में से एक मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर कहा था, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 1 साल से आज वो सलाखों के पीछे हैं, तारीख पे तारीख उन्हें दी जा रही है। अब 1 तारीख थी, अब 14 जो है अक्टूबर को जो है उनकी तारीख है और इंशाअल्लाह तबारक तआला उम्मीद करते हैं कि 14 अक्टूबर को टेम्पररी बेल इंशाअल्लाह मिल जाएगा, फिर उसके बाद सुनवाई होती रहेगी। हम अपने मौलाना को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने मौलाना को जो है हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने महाराज को इतना प्रोटेक्ट करके रखा है कि बाल बाका तक नहीं हुआ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इत्तेहाद हमें फैलाना चाहिए, आपस में इख्तलाफ को छोड़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।